खच्चर है आपके हिस्से में माले गनीमत में आया है। तो हुजूर ने जब उस खच्चर को देखा तो खच्चर ने भी बहुत गौर से अल्लाह के रसूल को देखा, उसकी आंखों में आंसू आए। हुजूर ने कहा ताल हिमार, इधर इधर। वो गधा करीब आया, वो खच्चर करीब आया। तो हुजूर ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया हुजूर से। खच्चर ने अपना नाम हुजूर से बताया तो हुजूर ने क्या कहा? अपना नाम बदल ले, अपना नाम रख ले याफूर। ये ऐन फे वार याफूर। अब बता तू है कौन? तू है कौन? उस खच्चर ने क्या कहा? उसने कहा हुजूर मेरे अब्बू, अब्बू के अब्बू, मेरे दादा, परदादा, परदादा के परदादा, ऐसे 60 खच्चर यानी 60 गधे जो मेरे पुरखों के पुरखों पुरखों के पुरखे हुए ना, ऐसे 60 गधे जमीन पर आए हैं। देखना कौन कौन सुन के सुभान अल्लाह कहता है। ये वो 60 मेरे पुरखे खच्चर गधे गुजरे हैं जिनकी पीठ पर सिर्फ नबियों रसूलों ने सवारी फरमाई है, जिनकी पुष्ट पर सिर्फ नबियों रसूलों ने सवारी फरमाई है, जिनकी पुष्ट पर सिर्फ नबियों रसूलों ने सवारी फरमाई है। अब देखना कौन खामोश था। फरमाया अब क्या इरादा है? तो उसने क्या कहा? क्या तू चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? गधे से, खच्चर से हुजूर ने कहा तू क्या चाहता है कि तेरी नस्ल आगे बढ़े? तो उस खच्चर ने क्या कहा? तड़पना, ये बरेली शरीफ है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समझे? तो उस खच्चर ने क्या कहा? ना 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 ना। कहा क्यों? कहा जैसे आप रसूलों में आखिरी हैं वैसे मैं आपके खादिमों में आखिरी खादिम बनना चाहता हूं। अल्लाह, मैं भी आपका आखिरी नौकर बनना चाहता हूं। फिर मैं अपने बारे में कुछ बता। उसने कहा मैं पैदा हुआ था तो कमजोर था, मुझे ईसाई ने खरीद लिया और खिला पिला के मुझे मोटा ताजा किया। एक दिन वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता था और सरकार मैं बता दूं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में रोज दुआ मांगी थी, मेरी पीठ पर अगर कोई बैठे तो रसूलों का सरदार बैठे, नबियों का सरदार बैठे, कोई न बैठे, कोई न बैठे, किसी गैर नबी को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। पर मैं फिर क्या हुआ? कहा वो मेरी पीठ पर ईसाई खिला पिला के ताजा किया, एक दिन मेरी पीठ पर बैठना चाहता था और मैंने अपनी पीठ को घुमा लिया, वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे वो जमीन पर गिर पड़ा उसने कपड़े साफ किए, फिर बैठना चाहा और फिर मैं चला गया, फिर नीचे गिर पड़ा। ऐसे 3 मरतबे जब उसे तकलीफ पहुंची तो उसने मुझे खूंटी में बांध दिया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, मेरे जिस्म की चमड़ियां निकल गई और मुझे भूखा रखा कि ये बदमाशी करता है, अपनी पीठ पर मुझे बैठने नहीं देता। और मैंने सरकार कह दिया था मैं अपनी जान दे सकता हूं लेकिन अपनी पुश्त किसी गैर नबी को नहीं दे सकता हूं। अल्लाह फिर तो उसने कहा कि हुजूर ऊब करके थक करके उसने फौजियों को मुझे भेज दिया और फौजी मुझ पर बैठते थे, मैं नहीं बैठने देता था। वो समझ गया कि ये मिजाज नहीं है तो मेरी पीठ पर वो सामान ट्रेवलिंग करते थे। मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ? तो वो कहते थे अब हुजूर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मौला की बारगाह में, अब मैं आ गया हूं अपनी असली मंजिल पर, सेंट्रल पॉइंट पर। हुजूर ने अपना सामान उसकी पुश्त पे लादा और लादने के बाद हुजूर उस पर बैठे और बैठ करके हुजूर मदीने शरीफ तशरीफ लाए। याद करना ये बातें, कभी मैं भी जाऊं तो मुझे बताना। हुजूर जब मदीने शरीफ लाए तो उससे सिर्फ सरकार सामान लगेज को ही यहां से वहां नहीं करते थे, कभी कभी उस मुबारक गधे को सरकार बुलाते थे और कहते थे इधर आओ। तो वो गधा हुजूर की बारगाह में, खच्चर हुजूर की बारगाह में आता तो हुजूर कहते थे कि चले जाओ मदीने में तलहा मेरा एक सहाबी है, उससे कह दो तुझे हुजूर बुला रहे हैं। बारी बारी सब लोग सुभान अल्लाह कहते। किससे? खच्चर से। हुजूर उस गधे से कहते बुला के करीब इधर जाके मदीने में तलहा नाम के मेरे गुलाम, मेरे सहाबी हैं, उनसे कहना तुझे हुजूर बुला रहे हैं। मैं फिर रिवर्स करता हूँ, एक बड़ी पॉइंट की बात है और कोई खामोश न रहे। जाकर के तलहा से कहना तुझे हुजूर बुला रहे हैं। मालूम है हुजूर जैसे खच्चर के कान में कहते, उस वक्त मदीने शरीफ में तलहा, अबू तलहा नाम के कई सहाबी होते, लेकिन ये मुबारक खच्चर उसी सहाबी के घर पे जाता जिस सहाबी को हुजूर बुलाना चाहते थे। हाय हाय हुजूर की खिदमत की तो गधों को भी इतना इल्म हो गया, खच्चरों को भी इल्म हो गया। अल्लाह अकबर। और जाता वो खच्चर दरवाजे पर दस्तक देता, वो निकल के आते तो अपने सर से इशारा करता तुझे आमीना के लाल,
लोग पीछे 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 उस मुबारक गधे के खच्चर के हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाते थे। लेकिन ऐसा दिन आया बिइज़्निल्लाह हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर का इंतकाल ज़ाहिरी हो गया। हम तो हुजूर की बातें चस्के लेकर के डीजे गाना बजाना ये वो इसी माहौल में सुनते हैं तफरीह की नीयत से। साहिब हुजूर का इश्क ऐसा नहीं है। हुजूर का इश्क दिलों में हो तो फिर डॉक्टर इकबाल कहता है, कितनी बड़ी बात डॉक्टर इकबाल ने कही है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। मेरी बहनों तुम्हें पता नहीं है, मेरी बचपन की मेरे दोस्त हैं, उनकी वो बीवी है, इस कदर मुहज्जब इस कदर मुबारक है। मैंने कभी ये बात बताई थी, मुझसे एक मरतबे वो कहने लगे कि भाईजान मैंने तकरीबन अब तक 56 मरतबे हुजूर को ख्वाब में देखा। 56 मरतबे, उनकी 3 बेटियां, 56 मरतबे मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा। अल्लाह अकबर, रोने लगे। बोले हुजूर के सदक़े में मैंने हुजूर के घर की हर मुबारक शहजादी को, अम्मी ज़ैनब को, मख्दुमा रुक़ैया को और मख्दुमा जो है फ़ातिमा ज़हरा को, मैंने हुजूर की सब शहजादियों को, जनाब कासिम को, जनाब अब्दुल्ला को, जनाब इब्राहिम को देखा, और इमाम हुसैन को, इमाम हसन को, मख्दुमा ज़ैनब को, मख्दुमा सुकैना को, उम्मे लैला को, उम्मे फरवा को, और मख्दुमा शहरबानो को, मख्दुमा नफीसा को, सैयदना शेख को, उनकी अम्मी फ़ातिमा उम्मुल खैर को, हुज़ूर गरीब नवाज को, उनकी बेटी हाफिज़ा जमाल को, उनकी माँ उम्मुल वरा को, मैंने सारी मुबारक ख़वातीन की ज़ियारत की है। वो कहती हैं मैंने हुजूर को बहुत देखा। मैंने कहा कि आपा वजह क्या है आप पर इतना बड़ा करम होता है? कहो तो बता दो। हाँ तो सब लोग वादा करें इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। बहनें भी सुने आप भी। कहती हैं कि भाईजान मैंने अपने शौहर से कभी ऐसी फरमाइश नहीं की जो मेरे शौहर के कदम को हराम की तरफ डगमगाने के लिए लेके जाए। मैंने हमेशा अपने शौहर से यही कहा कि आप मुझे नमक रोटी रख के खिलाएं, अपने घर पे रहूंगी, लेकिन न मैं न मेरी बच्चियों को कभी हराम न खिलाना और कभी झूठ बोल करके कोई कारोबार न करना। अल्लाह, मैंने हमेशा अपनी बच्चियों को यही तलकीन, अपने शौहर को तलकीन की है। सच बोलने और हलाल खाने की वजह से अल्लाह ने मुझ पर खास करम किया है। और यही नहीं, मैं रातों को सोने से पहले सैकड़ों मरतबे नहीं हजारों मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। फिर एक दिन कहने लगी एक बात, जाकिर भाई को आने दीजिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए कि जाकिर भाई की नात शरीफ आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? भाई सुभान अल्लाह तो बोलो कि सारा काम ये लोग करेंगे। फिर से कोई लगाए नारा? ना 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 ना, आप कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा है माशाअल्लाह। सब लोग अपने हाथों को उठाए भाई, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तरह फिर से कह दो, नूर वाला आया है, ताजदारे खत्म नबूवत। एक मतलब मुझसे बात रोकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, आप परेशान हो जाएंगे मेरी गुफ्तगू सुन के। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे लोगों की क़यादत हो, उनके कदम की बरकतें हो तो फिर रूहानियत टपकती है जलसों में। जलसे तो बहुत होते भाई, 30 साल हो गए जलसा देखते देखते, लेकिन जिस जलसों में रूहानियत होती है वो नजर आता है हकीकत, ये इखलास की वजह से, इखलास की वजह से। और ये बात बता दूं, हुजूर सबको जानते हैं। रब्बे काबा की कसम, मेरी एक पूरी गुफ्तगू है 2 घंटे की, हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ है, हुजूर को पता है क्या। कभी आऊंगा तो कहूंगा, करूंगा इंशाअल्लाह। तो आप आएंगे नहीं आएंगे? बोलो भाई। अरे कहाँ जाएंगे, जहां रहेंगे हम वहीं आएंगे। हाँ, जहां आप रहेंगे वहीं आएंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की बातें करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जानवरों के भी दिलों में होती है। हुजूर क्यों? हुजूर तो उसके लिए भी रहमत बनकर के आए। उमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर उसके लिए भी रहमत है। वो जानवर भी हुजूर से प्यार करता है कि हम हैं। अल्लाह अकबर। देर हो गई तो भाग जाएंगे, मजा ना आया तो सो जाएंगे, और घर नहीं पहुंचे तो 10-20 लोगों को लेके खाली बुराइयां करेंगे। जलसे वालों से पूछो जलसे कैसे होते हैं, उन बहनों से पूछो, उलमा से पूछो, कमेटी वालों से 2-2 रुपए की भीख मांग के जलसे करते हैं, जिसे हम अपने तेज लहजे की वजह से एक लम्हे में खराब करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल का जब विसाल हुआ ना, तो यही मुबारक खच्चर जिसका नाम था याफूर, मदीने शरीफ की गली में चुप के रोता था। सहाबे किराम ने अपनी आंखों की रोशनी अल्लाह को वापस कर दी, जबकि वो बेनियाज है। अब नहीं मेरे मौला, अब वो आंखें क्या करूंगा जब हुजूर ही ना रहे। तो उस वक्त ये मुबारक खच्चर मदीने की गलियों में तन्हा हुजूर को याद करके रोता था।
सहाबा दीवाना वार चीखते तड़पते थे मदीना शरीफ में। इससे बर्दाश्त न हुआ हुजूर की जुदाई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने मदीना शरीफ में वो कुआं देखा है जिस कुएं के पास ये मुबारक खच्चर पहुंचा, और जाकर के उस कुएं में उसने गौर से देखा और उसने अपनी ज़बान में कहा था, ऐ मेरे मौला, मैंने अपनी पुश्त को तेरे हबीब की नशिस्त के लिए, बैठने के लिए मांगी थी, तूने अता फरमाई। मेरी पीठ पर रसूलों के सरदार ने सवारी फरमाई। तेरा फजल है। अब जब हुजूर दुनिया में न रहे तो मैं क्या करूंगा जी कर क्या करूंगा मैं। मुझे डर इस बात का है कहीं मेरी पीठ पर हुजूर के सहाबा के बच्चे न बैठने लगे और मेरा वादा, मैं वादा शिकन कहलाऊं, वादा फरामोश कहलाऊं, वादे के खिलाफ चलने वाला। लिहाजा ऐ मेरे मौला, मैं अपनी जान इसी कुएं में देना चाहता हूं। अपनी जान उस कुएं में कूद करके उस मुबारक खच्चर ने जिसका नाम हुजूर ने याफूर रखा था दे दी। क्या मतलब? जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हुजूर जब एक जानवर के लिए रहमत बन करके आए तो उस जानवर को भी इतनी खबर होती है कि हुजूर ने तलहा नाम के जिस सहाबी को बुलाया है वो कौन सहाबी है। समझ गए आप मेरी बात को? छोटी छोटी नेकियां कभी कभी हम बहुत हल्के में लेते हैं। कुछ माँ बहनों के अंदर एक बड़ी बीमारियां हैं, कुछ हमारे अंदर। एक बीमारी है जो उलमा लॉबी में है और खवातीन के अंदर एकदम सेम गीबत। माफी चाहता हूं मैं अपनी बहनों से और अपने कबीले के लोगों से माफी चाहता हूं। सूफी सुल्तान मियां को मैंने देखा है, जाकिर भाई जानते हैं, 26 साल से मैं उनके साथ रहता हूं इलाहाबाद में। वो कुत्तों की बुराई नहीं करते, कुत्तों की भी वो बुराई नहीं करते। कोई कहता है कि हुजूर ये दीवार टेढ़ी है, फरमाते चुप रहो, ऐसा मत कहो, मिस्त्री को तकलीफ हो जाएगी। ऐसा मत कहो, किसी की बुराई ना करो, किसी की बुराई ना करो। गीबत के जो नुकसानात होते हैं काश हमें खबर हो, हमारी बहनों को खबर हो। अगर कुरान की इस आयत मुबारका पर वला तजस्ससू, कुरान कहता है किसी की टोह में मत रहो। अगर मैं कभी आऊं तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं 1 घंटे इस पर बयान करूंगा इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम सरकार से पूछा गया जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होती है उसकी निशानी क्या है? तो आपने 2-3 बातें बिशारत में फरमाई। एक बात ये फरमाई कि अल्लाह उसे गीबत से महफूज कर लेता है। जिसके अंदर मेरी मोहब्बत पाई जाती है अल्लाह उसे गीबत से बचा लेता है, गीबत से महफूज कर लेता है। छोटी छोटी नेकियां भी बड़े काम की होती हैं। हुजूर की पैदाइश का जिक्र आपको सुनने में इस कदर सुकून मिला। मालूम है हुजूर जहां पर पैदा हुए वहां पर एक औरत गई थी, उसका नाम था खेजरान। खेजरान गई, कौन है मालूम है? खेजरान इसी की बेटी को जुबैदा कहते हैं, इसी के दामाद को हारून रशीद कहते हैं। ये हुजूर के घर में चली गई जहां हुजूर पैदा हुए और जाकर के बोली हुजूर कहां पैदा हुए, हुजूर कहां पर पैदा हुए? तो किसी ने कहा कि हुजूर इस कमरे में पैदा हुए। कहा इस कमरे में कहां पैदा हुए? अल्लाह मरे खेजरान ने कहा। तो किसी ने कहा कि ये मुसल्ले भर की जगह वही है जहां हुजूर तशरीफ लाए थे। तो खेजरान वहां की जमीन को चूमने लगी। सोने का कई किलो का मुसल्ला बनवा के उस जगह रख दिया था। कहा अब जिसे बोसा देना है जलवगाहे मुस्तफा को यूं बोसा दे, उस जगह पर कोई कदम न रखे जहां पर हुजूर ने अपने सर रखे। इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने इसे एक पारसा लड़की दी, बेटी जिसका नाम है जुबैदा, जिसकी मदार शरीफा करख मोहल्ले में है। शेख महमूद आलूसी, शेख मारूफ करखी, शेख दाऊद ताई, शेख जुनैद बगदादी, शेख जुन्नून मिस्री बहलोल दाना के बगल में मैं कई मरतबे गया हूँ। जुबैदा की कब्र पे जुबैदा की, ये हारून रशीद की बीवी है। इनका शौहर तकरीबन 130 से ज्यादा मुल्कों का अकेला बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था। इस लड़की के इंतकाल के बाद किसी ने पूछा इनकी सहेली ने, ऐ जुबैदा जहन्नम में है कि जन्नत में है? पकड़ी गई कि निकल गई? तो जुबैदा रोने लगी। कहा मेरी रूह फरिश्ते अल्लाह के हुजूर लेके गए। तो मैंने कहा अल्लाह की बारगाह में रो करके मेरे मौला मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने कहा तू जुबैदा है? मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने कहा तूने हाजियों की सहूलत के लिए नहरे जुबैदा खुदवाई थी, पानी को तूने बहुत लंबी मसाफत से मक्के पहुंचाया था। मैंने कहा मेरे मौला वो तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तेरे दौर में जो गरीब औरतें थी तूने बड़ी खिदमत की है। मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा यतीमों के लिए भी तूने बड़े हिस्से निकाले हैं। मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा सुन जुबैदा तूने बेवाओं की बड़ी खिदमत की है। मैंने कहा तेरी तौफीक से। तो अल्लाह ने क्या कहा? आखिरी जुमले हैं, बात खत्म। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ जुबैदा सुन, ये तेरी सारी नेकियां ये रखी हुई है, एक नेकी आज तेरे काम नहीं आएगी।
तेरी एक भी नेकी आज तेरे काम नहीं आएगी मेरी बहन। सुन सुन सुन, हुजूर की पैदाइश पर तेरा खुशी मनाना, हो सकता है यही नेकी काम आ जाए। लेकिन जुबैदा की इतनी नेकियां, अल्लाह कहता है जुबैदा तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। तो कहती है मैं रोने लगी जुबैदा। मैंने कहा मेरे मौला क्या मैं जहन्नम में जाऊंगी? तो अल्लाह ने कहा नहीं। मैंने कहा फिर? बोले बख्श दी जाएगी। मैंने कहा किस बेस पर, रीजन क्या है, सबब क्या है? मेरी तो कोई नेकी काम ही नहीं आ रही है। तो अल्लाह ने क्या कहा, हाथ उठाए सब। आखिरी जुमला है, इजाजत दीजिएगा, सलाम करूंगा, जाना है सफर पे। वादा करो इसको अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह। बहुत तकलीफ होती है जब बच्चियों की आवारगी की बात सुनता हूँ, बहुत रोना आता है। मेरे शहर की खबरें आप सुनते हैं, आपके शहर की खबरें मैं सुनता हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकता कि शहर की फिजा ज्यादा खराब हो गई है, हो सकता है आपको भी तकलीफ हो जाए। सूफी साहब कहते हैं जब लड़कियां आवारा हो जाएं और लड़के आवारा हो जाएं तो खबरदार किसी दुआ तवीज करने वाले के पास मत जाओ, किसी मुअव्विज़ के पास मत जाओ, उसकी तावीज़ात का असर यहां नहीं होगा। हालांकि वो अल्लाह का नाम हो सकता है। बोले फिर इसका इलाज क्या है? कहते हैं कि जब लड़कियां आवारा हो जाएं, लड़के आवारा हो जाएं तो किसी मुअव्विज़ के पास मत जाओ। बोले फिर? बोले अपने दस्तरखान पर गौर करो, कहीं कोई हराम लुकमा तो मेरी औलादें नहीं खा रही। दोस्तों 10 साल तक किसी दूसरे जलसे मत जाना। इन बातों पे अमल करना, सिर्फ सच बोलना है और हलाल खाना है इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। 10 साल तक मैं हर साल आऊं, मत आना सुनने के लिए मेरी गुफ्तगू। मैं अकेली गुफ्तगू करता हूँ, बातें करता हूँ, यहीं झाड़ू पोछा लगा के अकेले बैठ जाऊंगा, कोई नहीं सुनेगा, फरिश्ते सुभान अल्लाह कहेंगे, कोई नहीं, कोई जरूरत भीड़ भाड़ की नहीं है। लेकिन इन बातों पर अमल करके अगर 10 साल तक किसी दूसरे जलसे में नहीं गए, अपने ही घर में वक्त पे सोते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, तो हर रात, हर दिन, हर जलसे में होने का सवाब घर बैठे मिलता रहे। वरना ऐसे तो हजारों जलसे होते हैं, मुझ जैसे कुत्तों से बदतर इंसानों की तकरीरें होती रहती हैं। समझ रहे? जुबैदा ने क्या किया? मेरे मौला फिर क्या मैं जहन्नम में जाऊंगी? अल्लाह कहता नहीं, बख्श दी जाएगी। मैंने कहा बेस क्या है, सब तो नेकियां मेरी काम की नहीं है। अल्लाह कहता है जुबैदा एक दिन दोपहर का वक्त था, मैंने इनका महल देखा है लेकिन दूर से, करीब में कभी नहीं गया, ये सामने ऐसे गुजरा हूं लेकिन मैंने कभी गौर से नहीं देखा। मुझे अहल महल से क्या मतलब है, मुझे तो बस गौस पाक के दरबार से मोहब्बत है। मैं तो यही कहता हूँ काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। कितने लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह? बोले लब्बैक या गौस आजम। सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे, खिला के खाते रहे, इंशाअल्लाह कहीं जाएं न जाएं बगदाद शरीफ जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। बोले अभी मैं आऊँ, कुछ दिन हुए मुझे बगदाद शरीफ से आए हुए। फिर मेरा 25 सितंबर को टिकट है उलमा की, शोरा की, बुजुर्गों की और आप सबकी जूतियों के सदक़े में खूब बगदाद शरीफ जाता हूँ। सोचता हूँ जाता हूँ फिर चला आता हूँ, कभी ना आने के लिए जाऊँ इंशाअल्लाह। दिल से बोले क्यों जाता हूँ? अल्लामा हसन बरेलवी आला हजरत के मजले भाई ने शेर कहा था, बताऊं? दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था। दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था और दिल को हम समझा बुझा के सूए जाना ले चले। हुजूर गौस पाक मुझे बड़े पीर की मोहब्बत का फैज़ बरेली से मिला है, बरेली। और खुदा की कसम रिकॉर्डिंग हो रही है, जितनी बातें मैंने कही हैं गौस पाक के हवाले से, एक एक लफ्ज का मैं तन्हा जिम्मेदार हूँ आखिरत में। और खुदा की कसम कोई बात बगैर हवाले के आज तक नहीं कही। मगर मैं इख्तलाफ पसंद नहीं करता। मैं कहता हूं कि गौस पाक का नाम अगर कोई बेवजू लेता तो मर जाता था। लोग कमेंट्स करते हैं, तनकीद करते हैं, भाई मर जाने से मुराद ये है कि उसका दिल मुर्दा हो जाता था। और अगर कोई गरीब हो, बहन, माँ, बाप, भाई, तो सुन ले बुजुर्गों, खुदा की कसम अगर गौस पाक का नाम बावजू लेने लगेंगे इंशाअल्लाह तो अमीर हो जाएंगे। हाँ तो उड़ा के बोले इंशाअल्लाह। बातें कभी आऊंगा तो करूंगा गौस पाक के हवाले से भी। तो गौस पाक के जद्द करीम की बात खत्म हो रही है। एक ये सिकंडों का मामला है। अल्लाह ने कहा जुबैदा तेरी सारी नेकियां ये रखी हुई हैं, तूने नहरें जुबैदा खुदवाई थी, वो नेकियां रखी हुई हैं। तूने मेरे दोस्त बहलोल दाना से मोहब्बत की थी, वो नेकी रखी हुई है। बेवाओं यतीमों से प्यार किया था, वो सारी नेकियां रखी हुई हैं। फिर मेरे मौला क्या मैं मार दी जाऊंगी? अल्लाह कहता तेरी एक नेकी तुझे जन्नत में लेके जाएगी। फिर उठाए हाथ,
बताओ कौन सी नेकी है? भूलना तो नहीं इंशाअल्लाह। बताओगे बहन बेटियों को? अल्लाह कहता है ऐ जुबैदा सुन, दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान का वक्त करीब हुआ चाहता था, तू अपनी सहेलियों के साथ अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। तेरी सारी सहेलियां तेरे महल के आंगन में बैठी थी और किसी सहेली के सर पे दुपट्टा नहीं था। समझ रहे? किसी भी सहेली के सर पे दुपट्टा नहीं था। सब सहेलियों के सर के दुपट्टे ऐसे ही पैरों पे रखे हुए थे और सब लड़कियां नंगे सर बैठी हुई थी और तू भी नंगे सर बैठी थी। अचानक जोहर की अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐ जुबैदा तूने क्या किया? अपना दुपट्टा उठा के सर पे रख लिया। सुनना गौर से, अपना दुपट्टा उठा के तूने सर पे रख लिया और तूने सहेलियों से कहा चुप, अपने अपने सरों पे दुपट्टे रखो, अजान का एहतराम करो। तेरी सारी सहेलियों ने अपने अपने सर पे दुपट्टे रखे, अजान का एहतराम किया। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह कहता है जुबैदा बस यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जरा प्यार से बोलो। एक दिन, एक लम्हा, एक वक्त की अजान की ताजीम और तकरीर बजा लाने पर अगर जुबैदा को जन्नत मिल सकती है तो लड़कियों के वो दुपट्टे जो हमेशा सरों पर रहते हैं उनकी वजह से जन्नत तो बहुत लोगों को मिल सकती है, उनकी नस्लों को मिल सकती है। वो दुपट्टे पर्स में रखना क्या मतलब? दुपट्टों को झोलों में रखना, बैग में रखना, ये क्या मतलब? ये तो इस्मते मुबारका की अजीम निशानी है मेरी बहनों। हुजूर के आने से वो जुल्म खत्म हुआ। शौहर के मरने पर लड़कियों को लोहे के तार से उनके शौहर की लाश पर बांधा जाता था। बेलिबास करके मक्के शरीफ में लड़कियों, हसीन लड़की को हजार लोगों के दरमियान खड़ा किया जाता था और उसे शराब पिला के नचाया जाता था। जब वो लड़की नशे में होती, शबाब पर होती, तो उसकी गर्दन पर तलवार मारी जाती थी और लड़की की लाश जब उछलती उसे रक्स बिस्मिल कहा जाता था और मक्के वाले तालियां बजाते थे। सिर्फ तहिया कल्बी ने 86 लड़कियों को जिंदा अपने हाथ से मकबरतुश्शीबका में दफन किया। समझ रहे हो? इतना जुल्म होता था, इस कदर गुनाहों के बाजार मक्के में करने थे। इन्हीं को खत्म करने के लिए, झूठ एक वबा बीमारी, इसे खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। नशा एक बीमारी, इसे खत्म करने के लिए हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर का आना इन बीमारियों का जाना, और आ जाए हुजूर के इस आने से फायदा उठा ले तो हम ऐलान कर सकते हैं कि वज़कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। जो हुजूर के आने से फायदा उठाए, हुजूर उसी के लिए नेमत है, बकिया सब के लिए नहीं है। बाबा वादा करो इंशाअल्लाह कम से कम 2 काम तो करेंगे, सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोले फिर से एक आदमी लगाए नारा खड़े होकर के, लगाए माशाल्लाह, हे सुभान अल्लाह। उधर मुंह करे, उधर मुंह करे, हाँ उधर मुंह करे माशाल्लाह। हाँ अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह मरई साहब किल्ला का हुक्म था, जीत रही। मैंने चाहा कि अपने बुजुर्गों के हुक्म पर यहां तक आ जाऊं। जाकिर भाई का आना कबूल फरमाए। जिंदगी में कभी कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से कभी निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़फ़र अली खान कहते हैं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो या रसूलल्लाह, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। शायर ने कहा, सुनसान है फिजा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की खात है। ऐ रहजनो ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। अल्लाह आप सबको बहुत बहुत मुबारक फरमाए। देर तक गुफ्तगू के लिए मैं आपसे मादरत इसलिए तलब कर रहा हूँ कि गुफ्तगू देर तक मैंने की, लेकिन ये वजह इसलिए कि आप इतना अच्छा क्यों सुनते हैं, कोई देर तक बोलने पर मजबूर हो। एक एक फर्द को, बच्चों को, जवानों को, माँ बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं गुजारिश करूंगा भाई जाकिर इस्माइली साहब से तशरीफ लाएं और फिर उनका वो तारीखी और मकबूल और शनाख्त जो कलाम उनकी पहचान है उसे समाअत करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार करें और बुजुर्गों के फैजान से आखिरी मोड़ पर मालामाल हों। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लम्हा असरार साहब जैसा हो ठीक है मौलाना साहब। नारे रिसालत, जरा हाथ उठाएं। नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है।
आक़ा करीम की आमद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मोहतरम ज़ाकिर इस्माइली बाराई शरीफ से मुल्तमिस